सो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। सो प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग आईसीएसई क्लास 9 ये हमारा रैपिड रिवीजन होने वाला है फॉर द चैप्टर एक्सपेंशन। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन करवाए गए बच्चों, वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का सेशन आप अटेंड करने वाले हैं। इसका मतलब आपका टॉपिक क्लियर होने वाला है एक्सपेंशन में। आपको पता है टॉपिक का हेडिंग हमारा क्या है, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। मींस हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको देंगे यहाँ पे वो आपको खुद से भी सॉल्व करना। आप क्या करना है, आपको खुद से भी सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन का। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो टॉपिक हमारा क्या होने वाला बच्चों, एक्सपेंशन का टॉपिक हमारा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला जो दिस इज अबाउट माई क्वालिफिकेशन, यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो। आफ्टर दैट आपको पता है, since you have attended, you are going, since you have subscribed the gangs of topper, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमको मैथ्स में टॉपर्स बनना है, क्योंकि आपको पता है कि गैंग्स ऑफ टॉपर्स देता है मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी। हमारा स्लोगन है दैट इज टॉपर्स बनना है मैथ्स में, तो ज्वाइन करना होगा आपको हमारे गैंग में, दैट इज द गैंग्स ऑफ टॉपर्स। तो यहाँ पे क्या मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी हमारा है, दैट इज द गैंग्स ऑफ टॉपर्स। ओके, आफ्टर दैट आपको पता है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दैट इज since we are going to take some questions। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा बच्चों आज का। अगेन वन सेकेंड, इफ यू आर ट्राइंग टू अटेंड माई क्लास, यू ऑलरेडी नो द रूल। फर्स्ट रूल इज दैट यू आर गोइंग टू टेक द कॉपी एंड बुक और साथ में पेन ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, कुछ क्वेश्चन हमारे लोग आप प्रैक्टिस करिएगा। एक हमारा टारगेट क्या है, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। हम आपको सिखाने वाले हैं, आप सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन नाउ। ओके, सो हाउ इज द जो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू डू सम क्वेश्चंस नाउ? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस टू, क्या बोल रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 दैट इज प्लस 16। क्या लिखा है, ये हमारा सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करना है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सिंप्लीफाई करना मतलब क्या होता है, छोटा करना। क्या करना बच्चों, आपको छोटा करना, क्वेश्चन को छोटा करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा आपको पता है रूल बच्चों, यहाँ पे क्या रूल पता है कि अगर a माइनस बी या तो a प्लस बी लिखिएगा इंटू क्या लिखिएगा a माइनस बी लिखिएगा, तो दैट इज द फॉर्मूला। क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये हमारा एक आइडेंटिटीज है, इस आइडेंटिटीज को हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर देखिएगा बच्चे, ये ऑब्जर्वेशन करिए, ये वाला पार्ट को ऑब्जर्व करिए आप। तो ये वाला पार्ट हमारा a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है। ओके, ये आपका क्या a, हमारा a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले, क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्लोज पार्ट हो जाएगा, रिमेनिंग का पार्ट जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 लिखेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस से हमारा कितना 4 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 मीन्स ये दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स कितना होगा, 2 स्क्वायर हमारा कितना 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 4 लिखा हुआ, अगेन हमारे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर एंड प्लस 16 लिखा हुआ है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे फिर से ऑब्जर्वेशन ढूंढेंगे। यहाँ पे फिर से हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि देखिए, अच्छा यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा, इस बॉक्स को पकड़ लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का a मानिए, a माइनस बी और ये क्या हमारा a प्लस बी। तो सेम फॉर्मूला हमारा, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का पूरा हेल्प हम लोग इसी फॉर्मूला को, इसी आइडेंटिटीज को यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पे हमारा एक सेकंड, यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा। ओके, सो दैट इज यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखें एस स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन 4 द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस 16 लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में अगेन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, हम लोग क्या लिखेंगे 4, एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, इंटू अगेन हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 16। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन रिजल्ट हमारा सेम आइडेंटिटी यूज होने वाला है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 द होल स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस हम लोग लिखेंगे दैट इज 16 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर 4 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा, माइनस 16 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपको पता है ना,
या आपको पता है इसका मतलब कितना होगा, दैट इज 256, क्या होगा 256, एंड दिस इज आवर रिजल्ट, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए एग्जाम में क्या होगा, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ओके, सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू कॉपी इट, प्लीज ट्राई टू कॉपी इट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन भी करने वाले होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए नाउ, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन। पिछला हमारा जो यहाँ पे क्या देखे थे, मास्टर ट्रिक देखे थे, एक मास्टर फॉर्मूला क्या देखे थे, अभी जस्ट बताया था ना। मास्टर फॉर्मूला क्या था कि ए अगर प्लस बी अगर होता है और उसको गुना कर देंगे ए माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लिखिएगा माइनस बी स्क्वायर लिखिएगा। बस यही वाला फॉर्मूला अगेन इस क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे लेने वाले, इस क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे ए 100, ये होने वाला क्वेश्चन में हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 998 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे सोचना होगा तो यहाँ पे आप सोचिएगा ऐसे करके, 1000 और +2 करिएगा, ठीक है हम कर लेते हैं भाई। और यहाँ पे क्या सोचिएगा, 1000 सोचिएगा और -2 करिएगा, सोच लिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सोचिए आप, देखिए, अच्छा भाई कलाकारी हो गया, यहाँ पे क्या कलाकारी कर ली हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोल देंगे, ठीक है। इसको हम अगेन इसके ए माने तो ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा। ओके, सो अगेन यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी अगेन इनटू हो जाएगा a माइनस बी, मीन्स ये हमारा रिलेशन होने वाला है। इसी आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, तो यहाँ से फर्दर क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 द होल स्क्वायर लिखिएगा, माइनस हम लोग 2 द होल स्क्वायर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू कितना जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 0 2 जीरो 2 जीरो अगेन 2 जीरो, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 5 9 आएगा, 1 2 3 4 1 5 और लास्ट में कितना 6 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। So you can understand the concept that how we are doing the question. So these concept can only get, you are going to get only on the Gangs of Toppers. That is the jalwa of Imran sir. Okay, understood? हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला बच्चों। आपको पता होगा कि आप नोट्स बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप नोट्स क्यों बना रहे हैं, आप सोच रहे होंगे नोट्स क्यों बना रहे हैं, रिवीजन करने के लिए। एग्जाम से पहले आप उसी को पढ़िएगा ना, तो रिवीजन के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन के लिए हमारा क्या होता है, नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके नाउ, सो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू, अगर लिखें दैट इज 2x इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट अगर कर रहे हैं 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 5, ये हमारा पहला एक इक्वेशन दे दिया, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ। इस इक्वेशन को यूज करके आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हमारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंस यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन, अगेन आप जब भी एक्सपेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ऑब्जर्व करिएगा, अच्छा हमको क्या चाहिए भैया, हमको क्यूब में दिख रहा है, हमको क्यूब में दिख रहा है ना, तो वैसे ही सोचना होगा, ठीक है हमको क्यूब में क्या क्या दिखा, हमको क्यूब एक्स क्यूब दिखा, वाई क्यूब दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करें, ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पूरे का पार्ट को उठा के इधर डाल देंगे, ठीक है, डाल देते हैं। दैट इज 2x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -5। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सिंस क्यूब दिख रहा है ना, अब क्यूब दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज अगेन हम लोग यहाँ पे द होल क्यूब कर देंगे और यहाँ पे अगेन द होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई हमको दिख गया ना। इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखिए, तो आप लिखिएगा a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू, लिखने वाले हैं a क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा, फिर लिखिएगा माइनस 3ab लिखिएगा इंटू लिखिएगा a माइनस बी लिखिएगा। आपको याद होगा ये फॉर्मूला लिखने वाला है ना, यस यू आर करेक्ट। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज 2x द होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस हो जाएगा दैट इज 3y द होल क्यूब हो जाएगा, ओके ठीक है, माइनस 3a का वैल्यू हमारा कितना 2x हो गया, b का वैल्यू हमारा कितना 3y हो गया, और इनटू हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी, दैट इज a माइनस बी हमारा जो है, तो यहाँ पे क्या दैट इज 2x हो जाएगा माइनस हमारा कितना दैट इज 3y हो जाएगा ना, ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। नाउ अगर एंड दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस पार्ट को देखिए तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू -5 द होल क्यूब। आपको पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारा नेगेटिव होता है, अब 5 क्यूब का वैल्यू हमारा कितना 125 हो जाएगा,
वेरी गुड। सो ना उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करते हैं भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 हो जाएगा, 3 3 9 होते हैं 27, तो माइनस क्या हो जाएगा 27 y क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 3 दूनी 6 6 3 18, तो माइनस 18 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू लिखेंगे दैट इज 2x हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 125 हो जाएगा, ओके। नाउ उसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा 8x क्यूब लिखेंगे, 8x क्यूब हो जाएगा माइनस 27 y क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा, अच्छा हमको यहाँ तो मिल गया भैया 8x क्यूब मिल गया, ठीक है, यहाँ मिल गया, यहाँ पे क्या मिला हमको माइनस 27 y क्यूब मिल गया हमको, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, क्या माइनस 90 आना चाहिए, तो देखिए कितना कैसे आएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान हो जाएगा, दैट इज माइनस लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो पार्ट दिखा, ये जो पार्ट दिखा हमारा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y भाई क्या है हमारा, पहले यहीं से हम लोग निकाल चुके थे क्या, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आया था -5 आया था, -5 आया था, यही तो निकाले थे ना। तो ये -5 जो है, ये -5 इसको उठा करके सीधा पटक देंगे यहाँ पे, सुना गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस हो जाएगा 18, यहाँ लिखेंगे 18y हो जाएगा, 18y हो जाएगा, और इंटू करेंगे -5, यहाँ का -5 दैट इज इक्वल टू -125, दैट इज इक्वल टू -25। नाउ माइनस इंटू माइनस क्या होगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8x क्यूब हो जाएगा -27 y क्यूब हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 बचे कितना 90 हो जाएगा, 90 x y, और यहाँ पे क्या करें ये जो पूरा का पूरा पार्ट है उसको उठा के इधर डाल देंगे, तो माइनस कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। मींस ये हमारा क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन को रीड करिए, इसका वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू आपको निकालना था, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 होगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, मींस व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर दिस, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारा कितना होगा 0 होगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। वंस अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपका एक्सपेंशन में, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद मोर क्वेश्चंस, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सो नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ओके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ, क्या दिया गिवन दिया हुआ ना, गिवन में क्या दिया, एक आपको इक्वेशन दे दिया, क्या बोल रहे एक कंडीशन दे दी a प्लस टू बी दैट इज प्लस क्या है यहाँ पे क्या है प्लस हमारा प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, क्या देखिए दैट इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट करिए, ये वाला जो 3 वाला जो पार्ट है ना, 3 वाला पार्ट इसको उठा के इधर डाल दीजिए पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b लिखिएगा दैट इज इक्वल टू कितना -3c हो जाएगा ना, ये पहला पार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये मान लेते हैं पहले क्वेश्चन होगा, क्या किसका हम लोग यूज करने वाले हैं, फर्दर सॉल्यूशन में भी हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको a क्यूब दिख रहा है भैया, b क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे a प्लस b का आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2b लिखिए, a प्लस 2b द होल क्यूब कर दिए इधर। तो अगर LHS साइड में करें तो RHS साइड में भी करना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे भी हमारा क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे इंप्लाइज कर देंगे, ओके। अब a प्लस b द होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है ना, तो दैट इज इंप्लाइज हो जाएगा a क्यूब लिखिए, a क्यूब हो जाएगा प्लस 2b द होल क्यूब हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे प्लस दैट इज 3a हो जाएगा इंटू क्या होगा 2b हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा a प्लस 2b लिखिएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आपको पता है कि माइनस नेगेटिव ऑफ क्यूब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा 3 3 9 9 27 हो जाएगा, एंड c क्यूब हो जाएगा, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग अगेन हम लोग फर्दर सॉल्व करें, a क्यूब का a क्यूब लिखेंगे, ओके, एंड प्लस 2 दूनी 4 4 3 4 दूनी 8, तो 8b क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई 8b क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 6ab हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ अगेन आपको पता हो रहा होगा क्या कि ये भैया इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, a प्लस 2b का वैल्यू क्या लिखे थे, a प्लस 2b का वैल्यू क्या है, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे -3c लिख देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -27 द क्यूब हो जाएगा। तो अगेन इंप्लाइज दैट करेंगे, क्या हो जाएगा a क्यूब लिखेंगे प्लस हम लोग लिखेंगे 8b क्यूब लिखिएगा, एंड यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, कितना 18 a b c हो जाएगा, और ये वाला पार्ट को उठा के इधर लेके आ जाइए ना, तो माइनस सीधा जाएगा तो क्या होगा प्लस 27c क्यूब हो जाएगा ना।
दैट इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27 c क्यूब, मींस आपका एक साइड खाली क्यूब क्यूब वाला होना चाहिए, a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब ऐसे होना चाहिए। तो इंप्लाइज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा प्लस हम लोग लिखेंगे दैट इज 8b क्यूब हो जाएगा, अगेन प्लस हम लोग लिखेंगे दैट इज 27 c क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला हम लोग लिख चुके हैं, ये वाला पार्ट हम लोग लिख लिए, ये वाला पार्ट हम लोग लिख लिए, तो बाकी जो बचा ये वाला पार्ट इसको उठाकर इधर फेंक देंगे। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 18, कितना 18 ABC, क्या होगा आंसर 18 ABC हमारा आंसर हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारा आंसर होगा ABC। ओके 18 ABC हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन किया बच्चों हम लोग देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा रैशनली सोच करके क्वेश्चन किए, इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो बाकी अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बाकी सेशन को एंड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आप क्या सोच सके, घर में सोचना भी है ना, सोचिएगा तभी आपका मेमोरी इंप्रूव होगा ना। तो यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके सो नाउ अगेन स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।